अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बस कुछ ही दिन बचे हैं और माह रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसका इंतजार दुनिया भर के सारे मुसलमान बहुत ही बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया था। इस पाक महीने में जो शख्स रोज़ा रखता है और नमाज पढ़ता है तो वो शख्स अल्लाह के बेहद करीब हो जाता है। इसीलिए इस महीने में आप जो भी अपनी मुराद, ख्वाहिश या कोई दुआ अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। रोजेदार की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। बहुत से मुसलमान भाई और गैर मुस्लिम भी रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनको रोज़ा रखने की नियत और रोज़ा खोलने की दुआ याद नहीं होती। अगर आपको भी रोज़ा रखने और खोलने की दुआ याद नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान का रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने की सही नियत बताएंगे और साथ में इस दुआ का हिंदी तर्जुमा भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आप दिल से इरादा कर लें कि मुझे कल रोज़ा रखना है, आपने सहरी कर ली और आप नियत पढ़ना भूल गए, तब भी आपका रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। लेकिन अगर आप जुबान से इकरार कर लें तो यह ज़्यादा बेहतर होता है। रोज़ा रखने के लिए सहरी का वक्त रात के आखिरी हिस्से में होता है। फजर के अजान से पहले आप इस दुआ को पढ़कर रोज़ा रखने की नियत कर सकते हैं। भविष्य में गदन नमातो लिल्लाह ताला मिन शहर रमज़ान। भविष्य में गदन नमातो लिल्लाह ताला मिन शहर रमज़ान। इसका हिंदी में मतलब है, मैं अल्लाह ताला के लिए रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए नियत करता हूँ या करती हूँ। फजर की अजान से पहले आपको नियत करना ज़रूरी होता है। अब जब आपका रोज़ा शुरू हो गया है तो याद रखें कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि नियत पाक और साफ रखने का नाम है। अगर आपकी नियत पाक और साफ नहीं होगी तो रोज़ा भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम में नियत की बहुत बड़ी अहमियत है। नियत के बिना आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला सबसे पहले रोज़ा रखने वाले की नियत को देखता है, फिर उसकी इबादत और दुआएं कबूल फरमाता है। अगर हम सच्चे दिल से रोज़ा रखने की नियत करते हैं तो उस रोज़े का सवाब 2 गुना हो जाता है, और हमें उन सब गुनाहों से भी बचना है जो आँखों और जुबान से सबसे ज़्यादा होते हैं। जब तक हम इन गुनाहों से नहीं बचेंगे, हमारा रोज़ा अपनी असली रूह के साथ कबूल नहीं होगा। अब बात करते हैं रोज़ा खोलने की दुआ की। प्यारे दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, रोज़ा खोलने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले अपने लिए दुआ ज़रूर मांगे। जो भी आपके दिल में नेक हाजत या ख्वाहिश हो, जो भी आप अल्लाह से मांगना चाहते हो, तो रोज़ा खोलने से पहले मांगे। यह दुआ कबूल होने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। रोज़ा रखने वाले की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल फरमाता है। तो रोज़ा खोलते वक्त इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका अमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका अमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से रोज़ा खोल रहा हूँ या खोल रही हूँ। प्यारे दोस्तों, रमज़ान के रोज़े का सवाब बहुत बड़ा है। जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसे एक हज के बराबर सवाब मिलता है और उसके 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो ये बात दूसरों तक पहुंचाता है तो अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आखिर में कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।